आज कृषकों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित संकल्प सिद्धि कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा समेत कई अधिकारी व मंत्री मौजूद रहे। वहीं किसान मोर्चा के अध्यक्ष और किसान दल के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुष्प की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और धनुष और हल देकर उनका सम्मान किया। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के 15 लाख निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% छूट का शुभारंभ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। सरकार ने किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का निर्णय किया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 15 लाख निजी नलकूपों का उपयोग करने वाले लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए इस्तेमाल की गई बिजली के बिल में विगत 1 अप्रैल 2023 से 100% की छूट दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में एवं नेतृत्व में सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली के लक्ष्य के अनुरूप अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 से 2017 में जहां जनपद मुख्यालय को 17 घंटे, तहसील मुख्यालय को 12 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र को 11 घंटे औसत बिजली मिलती थी, वहीं अब वो बढ़कर मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील 21.5 घंटे और ग्रामीण 18 घंटे औसत विद्युत मिलती जा रही है। पहले मात्र कुछ ही चिन्हित VIP जनपदों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति होती थी, लेकिन इस सरकार ने यह व्यवस्था समाप्त कर पूरे प्रदेश में सबके लिए समान व्यवस्था बनाई है। मैं इसके लिए प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश यह देश की हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि को अपने पास रखता है। सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है और हमारा अन्नदाता किसान भी वैसे ही परिश्रमी और पुरुषार्थी है। उसी की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज वह खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 पर लाने में सफल हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्षमता नहीं थी, पहले भी क्षमता थी, लेकिन सरकारों की उपेक्षा थी। सरकारों के एजेंडे का हिस्सा किसान नहीं था। सरकार के एजेंडे का हिस्सा जब मोदी जी के आने के बाद किसान हुआ, तो प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं और आज उसी परिणाम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान है, जो देश के अंदर की 11% कृषि योग्य भूमि केवल प्रदेश में है, लेकिन उसमें देश का हमारा यह अन्नदाता किसान 20% देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में करता है। यहां की उर्वरता और यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है। तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डबल इंजन सरकार ने जो कहा था वह करके दिखाया है। आज जब हम इस कृषक बिल माफी के कार्यक्रम को यहां पर मूर्त रूप देने जा रहे हैं, यह अप्रैल 2023 से ही लागू होगा और आज हम इसको आगे बढ़ा करके एक निरंतर देने जा रहे हैं। प्रदेश में निजी नलकूप, प्रदेश के अंदर 14,78,591 किसानों के पास ये निजी नलकूप है, जिसमें 13,48,093 निजी नलकूप किसानों के ऐसे हैं जो 10 हॉर्स पावर या उससे नीचे के हैं। 1,28,944 ऐसे निजी नलकूप हैं जिनकी 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता का
के जो हॉर्स पावर के हैं और 8,923 ऐसे हैं जो 15 हॉर्स पावर से ऊपर के हैं। इस योजना में हम इन सभी को यहां पर लागू करने जा रहे हैं कि उनको हम इस ऋण माफी के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मुफ्त में उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से ही लागू किया है। बहनों और भाइयों, गत वर्ष हमने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के बजट में की थी। आपने वित्त मंत्री को इसीलिए लेके आए हैं, ऐसा ना हो कि बाद में मुकर जाए। सपा बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार देश में जब थी तो योजनाएं तो गरीब के नाम पर बनती थी, लेकिन गरीबों को उसका लाभ नहीं मिलता था। किसानों के नाम पर बनती थी, किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2014 में सरकार बनी है और 2014 में सरकार बनने के बाद अभी जो अंतरिम बजट आया है उसमें 34 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। मैं केवल यह दिला रहा हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए 52 करोड़ देश में, उसमें 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में बैंक के खाते अगर नहीं खुले होते तो किसानों के खाते में सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं का पैसा नहीं जाता। 100 में से 15% का मतलब है लोगों को 5 लाख करोड़ मिलता और 29 लाख करोड़ रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस और इनके जैसे दल मिलकर के देश के किसानों का, गरीबों का हक खा जाते। आप सबको आज यह संकल्प लेना है, यह ऐतिहासिक फैसले, कोई साधारण फैसले नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने अपने हाथ से हल भी चलाया, खेत भी सींचा है, मड़ाई, कटाई, गुड़ाई सब कुछ किया हुआ है। इसलिए किसान के लिए ये आज का दिन कोई ऐतिहासिक दिन से कम नहीं है, ये ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन पर मैं निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक से एक बड़े से बड़े, कड़े से कड़े फैसले हो रहे हैं, जिसको देख करके मन आनंदित हो जाता है। अभी हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी को भारत। लखनऊ से जनमत न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा के साथ गौरव उपाध्याय की रिपोर्ट।